So, good evening, guys. This is Atul Singh, and we'll study about the geography subject. So, let's start with the geography from the class 6. So, हमारा जो क्लास 6 का geography का जो बुक का चैप्टर का नेम है वो है द अर्थ आवर हैबिटेट. सो इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. बेसिकली हम वी नो दैट ज्योग्राफी एक बहुत मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है सिविल सब्जेक्ट्स के लिए. इधर यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो. इन द स्टेट पीसीएस में भी हमारे ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आते हैं प्री में वो अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस होते हैं. और पीसी यूपीएससी में भी जो हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन का वेटेज रहता है वो भी 10 to 12 क्वेश्चंस रहते हैं जनरली. सो कभी कभी ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंक्रीज होकर 15 to 20 तक भी जाते हैं, बट वो 10 to 15 वो एक एवरेज हम बोल सकते हैं कि उतना क्वेश्चंस रहते हैं. सो ज्योग्राफी बेसिकली इट इज़ एन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट्स. अगर इसमें हम डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं ज्योग्राफी के तो हमें रट्टा मारने की कोई नीड ही नहीं है. हम इसमें लाइक दैट टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तरह इसको हम एक अंडरस्टैंडिंग पे ही अपना क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो इसमें हम देखते हैं द फर्स्ट हमारा ज्योग्राफी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का द फर्स्ट चैप्टर से. द चैप्टर का नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. सो इसमें हम पहले सब टॉपिक्स देखते हैं कि इसमें हमारे सब टॉपिक्स क्या क्या हैं. सब टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में. लाइक दैट व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडी. सेकंड टॉपिक है हमारे स्टार्स, व्हाट आर द स्टार्स. थर्ड टॉपिक्स है हमारे प्लैनेट्स. नेक्स्ट टॉपिक्स प्लैनेट, सैटेलाइट एंड कॉन्स्टेलेशन. देन द अर्थ. The earth, then the next one is the solar system. Universe, what are the universe? What is universe? Galaxies. सो बेसिकली हमारे 7 to 8 टॉपिक्स इसमें सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में. सो वन बाय वन हम देखते हैं कि इसमें सारे वर्ड्स की मीनिंग क्या है और उनके हम बाई डायग्राम उसको समझने की ट्राई करते हैं. सो अगर हम बात करें द फर्स्ट थिंग व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज. अगर हम सेलेस्टियल बॉडी की बात करें तो सेलेस्टियल बॉडी बेसिकली होते क्या है. सो सेलेस्टियल बॉडी जो हमारे होते हैं व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे आउटर यूनिवर्स में आउटर आउटर स्पेस में जो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्मॉलर हो या बिगर, जो लाइक दैट मून हो गए मून हो गए, हमारे प्लैनेट्स हो गए एंड अदर्स एस्टेरॉइड्स हो गए, मीटेओराइट्स हो गए. ये सब जो हमारे होते हैं आउटर स्पेस में जो इन द नाइट में जो ब्लिंक करने लाइक स्टार्स, दे आर द सेलेस्टियल बॉडीज. अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें इन द साइज में दे कैन बी बिग आर द स्मॉल भी होते हैं. और अगर इनके फॉर्मेशन की बात करें दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. सेलेस्टियल बॉडीज की अगर हम बात करें लाइक हमारे द मून, स्टार्स एंड एस्टेरॉइड्स, meteorites, दे आर द सेलेस्टियल बॉडीज. सो अगर हम डेफिनेशन में हम देखें तो यहाँ पे है कि द सन, द मून and all those objects shining in the night sky they are called celestial bodies. सो अगर ये हमारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं. अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज के इन हिंदी की बात करें सेलेस्टियल बॉडी मीन्स आकाशीय पिंड. सेलेस्टियल बॉडीज हो गए. एंड
they are big and hot. They are made with of the gases. So उसके लिए सेलेस्टियल बॉडीज हमारे वो होते हैं जो कि हमारे द नाइट स्काईज में जो ब्लिंकिंग करते हैं, आउटर स्पेस में जो जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज या आकाशीय पिंड बोलते हैं। ये हमारे साइज में दे कैन बी बिग और द स्मॉल हो जाते हैं, एंड दे आर बेसिकली मेड ऑफ द हॉट गैसेस। सो ये हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हो गए। द नेक्स्ट वन इज द स्टार्स। अगर हम स्टार्स की बात करें, व्हाट डज मीन स्टार्स? स्टार्स होते हैं, स्टार्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि स्टार्स में, कि मतलब दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, एंड दे कैन आल्सो बी बिग एंड स्मॉल। अगर हम बात करें तो ये इसमें जो हमारे हीट कहाँ से जनरेट होते हैं, कि बेसिकली जो स्टार्स में होते हैं वो फ्यूजन रिएक्शन होने, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से ये हीट को जनरेट करते हैं। दे जनरेट द हीट, एंड दे कैन बी बिग एंड स्मॉल। अगर हम बात करते हैं सन, whether the sun is a stars or not, so basically the sun is also a star by definition। अगर हम देखें सन, why we call the sun as a star, अगर हम by definition देखें तो definition by stars, star definition कहते हैं they have their own light and energy and they are also the celestial bodies। celestial body होते हैं celestial। अगर इनके बाय डेफिनेशन देखें तो जो सन को, वाई वी कॉल द सन एज ए स्टार, बेसिकली द सन हैज देयर ओन हीट एंड द लाइट, बिकॉज द सन में भी हाइड्रोजन एंड हीलियम के न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये हीट जनरेट करते हैं, एंड दे जनरेट द हीट एट ए मैक्सिमम एक्सटेंट तक। इनकी जो हीट को, अगर टेम्परेचर की बात करें सन की हीट की, तो मैक्सिमम होते हैं, बट they are because the sun is located the far away from us, that's why we didn't इसकी वजह से हम वो सन के हीट को इसके अगर हम बात करें तो सन हमारे बहुत ज़्यादा लोकेटेड होते, बहुत फार लोकेटेड होता है, उसकी वजह से हम सन के हीट को फील नहीं कर पाते ज़्यादा। सो द सेकेंड इज द सन, एंड द थर्ड की अगर हम बात करें, व्हाट आर द कॉन्स्टिलेशन? व्हाट आर द कॉन्स्टिलेशन? अगर हम कॉन्स्टिलेशन की बात करें, इट मीन्स नक्षत्र। कॉन्स्टलेशन मीन्स जो हमारे इस ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दे मेड डिफरेंट पैटर्न्स, दे मेड द डिफरेंट पैटर्न्स, एंड दीज डिफरेंट पैटर्न्स आर नोन एज द कॉन्स्टलेशन। अगर हम बाई डायग्राम देखें, सपोज दिस इज द आउटर इन स्पेस, इसमें हमारे दीज आर द स्टार्स, like that they made their own pattern. These stars are made their own patterns, and so that's these stars, जो इस group of stars होते हैं जो different types of patterns बनाते हैं, उन्हीं patterns को we called as the constellation। और the example, अगर हम for example देखें the constellation का, like that Ursa Major or Big Bear। the Ursa Major and Big Bear जो, it is very important द कॉन्स्टिलेशन, क्योंकि जो उर्सा मेजर बिग बियर है, इट इज पार्ट ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि इट मीन्स द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ग्रुप ऑफ द 7 स्टार्स। So this is the constellation. The next one is the, so अगर हम by definition देखें तो the
various patterns formed by the different group of stars. These are called the constellation. Ursa Major or a Big Bear is one such constellation, and the one of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi, and it is a group of the 7 stars. That forms a part of the Ursa Major constellation. So the next one is topic is the pole star. पोल स्टार्स को ही हम बोलते हैं नॉर्थ स्टार, बिकॉज दिस नॉर्थ स्टार जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो द नॉर्थ स्टार। पोल स्टार इट मींस ध्रुव तारा। फेसिंग नॉर्थ, these are the pointer stars and this is the north star। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो नॉर्थ स्टार के तो होते हैं द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड पोल स्टार, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। जो ये नॉर्थ स्टार की पोजीशन होती है ये ऑलवेज फिक्स्ड होती है इन द नॉर्थ डायरेक्शन में। So the next topic is the planets। planets mean planets वही है, ग्रीक वर्ड से इसकी ओरिजिन हुई है, ग्रीक वर्ड दैट इज द planetia। this planetia it means wanderers। wanderers means घूमने वाला। तो planets क्या है, ये सन जो होता है, सन एज ए सेंटर, जो सन होते हैं, सन एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एज द सोलर सिस्टम, और सन के जो आउटर में हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। एंड जो ये रिवोल्यूशंस, जो कॉन्स्टलेशन बॉडीज जो रिवॉल्व, ये जो कॉन्स्टलेशन बॉडीज हैं, सॉरी जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, the celestial bodies that who revolves around sun, that are the planets। so अगर हम by definition देखें तो celestial bodies that they do not have their own heat and light, they are lit by the light of stars, and these bodies are called planets। the their origin it comes from the Greek word planetia means wanderers। तो प्लैनेट्स की, और अगर हम बात करते हैं प्लैनेट्स वर्सेस स्टार्स की, द मेजर डिफरेंस क्या है, प्लैनेट्स दे डोंट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, बट जो स्टार्स होते हैं दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सो अगर हम टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स की बात करें तो हमारे यूनिवर्स में टोटल 8 प्लैनेट्स एग्जिस्ट हैं। अर्लियर द इट वाज 9, बट इन द 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट से रिमूव करके ड्वार्फ प्लैनेट में मेंशन किया। अगर हम रीजन बात करें तो ये प्लूटो का इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में क्यों रिमूव किया मेन पार्ट प्लैनेट से, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट थिंग, जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ, बट जो प्लूटो था, प्लूटो इट रिवॉल्व्स इन अराउंड द सन एज द स्फेरिकल पाथ, इन स्फेरिकल पाथ। और अगर हम सेकंड रीजन की बात करें, सो जो हमारे सन होते हैं, सन के जो
जितने हमारे सन होते हैं ये सभी का एक, जो प्लैनेट्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। प्लैनेट्स की अगर हम आते हैं, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं इनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, उसी ऑर्बिट में दे रिवॉल्व। फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं प्लैनेट्स का, फिक्स्ड ऑर्बिट। बट जो प्लूटो था इसका डेंट है फिक्स्ड ऑर्बिट, जिसकी वजह से ये जो हमारे अदर अदर प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स होते थे उसको ये क्रॉस कर देता था। दैट्स व्हाई द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्लूटो को मेन प्लैनेट्स लिस्ट से निकाल के डॉर्फ प्लैनेट में मेंशन किया। जो अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, और 8 प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? दिस इज द सन, द फर्स्ट वन इज द मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एंड दिस इज द एस्ट्रॉयड बेल्ट। और इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट में जो एस्ट्रॉयड्स प्रेजेंट होते हैं, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, एंड द नेक्स्ट वन इज द नेपट्यून। सो ये जो हमारे फोर्थ है, जो नियर द सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दे आर इन द हेवी एंड, और ये जो होते हैं ये गैसियस होते हैं, दीज आर द गैसियस प्लैनेट्स। और वीनस को हम बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन। व्हाई? Because of its similar to the shape and size, similar to shape and size, similar to the shape and size of earth। और ये अगर हम इधर प्लैनेट्स की बात करें, तो जो अर्थ पे है, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द अर्थ इज प्रेजेंट इन द गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन मीन्स यहाँ पे नीदर टू मच ऑफ द हीट नॉर द टू कोल्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। और अर्थ को इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। वाई? बिकॉज अगर हम आउटर स्पेस पे अर्थ को देखें, तो अराउंड 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है, ओशियन से। ओशियन से 2/3 पार्ट इसका जो कवर है, दैट्स व्हाई द अर्थ इज आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट्स। इन द नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम देख दो ये प्लैनेट्स के डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में इन डिटेल में है। तो ये होगा प्लैनेट्स। द नेक्स्ट इज द सोलर सिस्टम। पहले यहाँ आप देखिए, ये सोलर मीन्स द सन, सन इज द सेंटर। यहाँ पे जो सन है वो सेंटर है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है सोलर,
सोलर सिस्टम मीन्स जितने भी हमारे द सोलर सिस्टम, इट मीन्स द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as the asteroids, meteorites, from they form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. The next one is the subtopic is the sun. Sun, the sun is the center of the solar system, and it's huge and made up of the extremely hot gases. And those, because of its size, having a strong pulling force. That's why all the planets they revolve around the sun, and it has also the heat and light. Heat, why? Because of that hydrogen and helium का nuclear fusion reaction. But this, अगर हम सन के डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम द अर्थ, इट्स अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. So यहाँ पे ये the next is the planets. There are the 8 planets in the solar system like that. They're the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. And all the 8 planets of the solar system they move around the sun in the fixed path. जो planets होते हैं ये एक orbit, it is the fixed path, in the elliptical path. So ये तो हमने अभी अर्लियर में डिस्कशन कर लिया था, why the Venus is known as the Earth's twin, because of the shape and the size. International Astronomical Union, why it has removed the Pluto as some main planets and placed in the dwarf planet. The next topic, subtopic is the Earth. So अगर हम यहाँ देखें the word origin में, the word is the geography. Geography is made of the two words G plus graphia. G it means earth. Graphia it means description or writing. That's mean as the geography, it means description of earth. The next subtopic is the earth. The earth. अगर हम इनके लोकेशंस की बात करें, अर्थ जो इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है, थर्ड नियरेस्ट है टू द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है. और अगर अर्थ की हम शेप की बात करें, इसकी शेप की, ये होती है जिवाइड शेप. जिवाइड it means at the equator it is bulged, but at the pole it is a flattened. Suppose this is the earth and this is its axis. So जो अर्थ होते हैं ये इमेजिनरी इट्स अ इमेजिनरी लाइन है जो कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से इमेजिनरी लाइन है, एंड दिस इज द इमेजिनरी. एंड
This is the orbit. So at the orbits, the Earth is fixed. But at the poles, this is the North Pole and this is the South Pole. This is the North Pole, this is the South Pole. It is flattened like this. And this shape is known as the geoid shape. The Earth is neither too hot and not too cold. It means the Earth is present in the it is located in the Goldilocks zone. Goldilocks zone. And from the outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. So अगर हम the next subtopic is the moon. Basically, moon से पहले हम देखते हैं satellite. What does mean satellite? Satellite, it means also it is a celestial body. Basically, they are the remnants of their planets. Remnants of the planet. Satellites, like the planet, and it revolves around the sun. As the satellites, they also revolve around their planets. Satellites, they are also the celestial bodies, and they also revolve around the planets. And the moon, it is also a satellite. It's a natural satellite, not artificial. It's a natural satellite. Because जो artificial satellites होते हैं, they are the human made satellites, artificial satellites, जिसके थ्रू हम like that PSLV and GSLV जो हमारे लॉन्च व्हीकल हैं, उसके थ्रू हम जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं द आउटर स्पेस में, दे आर द मैन मेड, आर द आर्टिफिशियल. बट द मून, इट इज द नेचुरल सैटेलाइट. द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट and that is the moon, and the diameter is only the 1/4 at that of the earth. Means the moon का जो diameter है वो that is 1/4, that is 1/4 of earth, and it is located at 384,400 kilometers from us. The moon, it moves around the earth and in 27 days, and the only one side of the moon is visible to us on the earth. जो अगर हम मून के रोटेशन पीरियड की अगर हम बात करें, रोटेशन पीरियड, जितने टाइम ये अर्थ का एक रोटेशन एक रिवॉल्व करते हैं, एक अपना कंप्लीट एक अपनी एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करती है, वो 27 डेज में एक चक्कर मून अर्थ के 27 डेज में कंप्लीट करता है. जबकि जो अर्थ है वो सन का कंप्लीट वन रिवॉल्व करने में 365 एंड 1/4 डेज लगाती हैं. So the moon does not have conditions favorable for life. Mountains, plains, depressions on its present on its surface. That's why हम डिफरेंट से अपने जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं टू फाइंड आउट दैट वेदर द लाइफ इज पॉसिबल और नॉट ऑन द मून. जिसके थ्रू हमने लाइक चंद्रयान 1, 2, 3 different satellites we have launched to find out whether the life is possible or not. The next subtopic is the asteroids and the meteorites. Really, जो asteroids हैं, they are also the celestial body.
They are the tiny, and they are made. They are the rocky surf, rocky pods. And एस्टेरॉइड्स की अगर हम बात करें तो ये located in the asteroids belt, and this belt is present between the Mars and Jupiter planet. So apart from stars, planets, and satellites, there are numerous tiny bodies which are also move around the sun, and these bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are parts of the planets which exploded many years back. Many scientists, many scientists, they also consider that during the formation of the planets, asteroids का भी जो remnants planets के बचे थे, like that अर्थ के अर्थ के कोलिजन की वजह से जो मून्स के फॉर्मेशन हुआ था, like that the asteroids, they are also the parts of the other planets. The next subtopic is the meteorites. Meteorites, the asteroids and meteorites लगभग ये दोनों सेम होते हैं, बट दे आर द स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक्स, दे मूव अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड मेटेओराइट्स. बट एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं ये बेसिकली एक रीजन में प्रेजेंट होते हैं जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है. बट जो मेटेओराइट्स होते हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द आउटर स्पेस, बट व्हेन दे came at the, from the outer space towards when they enter into the earth's atmosphere due to the friction of the air, फ्रिक्शन की वजह से ये बर्न हो जाते हैं. अब बर्न होने की वजह से ये कभी कभी वी हैव सीन अराउंड अस दैट इन द, अगर हम लोकल लैंग्वेज बात करें तो हमारे देखते हैं कि ये कोई तारा गिर रहा है. वो बेसिकली तारा नहीं गिरता, वो मीटेराइट्स ही होते हैं जो कि अपने एयर के अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ये इंटर करते हैं, एयर के फ्रिक्शन की वजह से दे बर्न. Sometimes these meteorites, they come near the earth and tend to drop upon it. During the process, due to the friction with the air, they gets heated up and burn, and they also causes a flash of the light. The next subtopic is the galaxy. Galaxy, it means Akash Ganga. It means the river of light are the stars. So again, galaxy. Galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. And every galaxies had the billions and millions and billions of the stars present. And one is known galaxy, it is known as the Milky Way galaxy. With the part of the earth. The earth जो है वो एक मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है. The next one is the universe. These are the galaxy is a huge system of the billions of the stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that they make the universe. It means millions of the galaxies, they make the universe. It means the universe, it is the core. uh, Under the universe, the galaxy, solar system, earth, these are the present. So अगर हम समराइज करें, so the earth,
Earth is the part of what solar system, and this solar system is part of the Milky Way galaxy. And this Milky Way galaxy is the billions of and the millions and billions of the galaxy, they form the universe. So, so the Earth is part of the universe and it is also the part of galaxy in the solar system. So ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हम अर्थ और उसके सम प्लैनेट्स एंड अदर प्लैनेट्स लाइक द एस्ट्रॉइड्स, meteorites and the celestial bodies, stars, planets, उसके हम डिफिनीशंस देखे हैं। वो एक स्टार्टअप टाइप में जो होते हैं, जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स को हमने देखा है। एंड द नेक्स्ट चैप्टर विल हैव द टॉपिक्स लाइक दैट लैटिट्यूड्स and the longitudes, the heat zone, the equator, what is equator, poles, and the different zone are the. So basically आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एंड we'll study about in the second chapter. The chapter's name is the latitudes and the longitudes. That's all. Thank you.